तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाइना में एक पीएलई करना चाहते हैं। चाइना में डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी ज़्यादा एक्सपैंडेड नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फिलहाल इसी प्लान के साथ में चल रहे हैं कि इंटरनेशनली अपने मार्केट को जितना एक्सपैंड हो सके उतना किया जाए, लेकिन चाइना में अभी ज़्यादा ये लोग फैले नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फैलना चाहते हैं। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है न्यूमरस पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस विद इन डब्ल्यूडब्ल्यू हैव पुश्ड फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू टू होल्ड अ मेजर इवेंट इन चाइना इन द कमिंग ईयर्स। Specifically, Hong Kong was mentioned as a location with a PLE event discussed internally within WWE as a possibility। कहा जा रहा है कि WWE के अंदर जो एक्चुअली में इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, जिनकी चलती है, जिनकी बातें मानी जाती हैं, वो जो है एक्चुअली में पुश कर रहे हैं WWE को कि WWE वाले चाइना में कुछ आने वाले सालों में एक PLE इवेंट वगैरह होस्ट करें, कोई एक मेजर इवेंट होस्ट करें। कहा जा रहा है कि हांगकांग का नेम भी लिया गया है एज ए लोकेशन, यानी कि हांगकांग को मेंशन भी किया गया है। एक PLE इवेंट डिस्कस किया गया है इंटरनली WWE के अंदर चाइना हांगकांग के लिए। मैंने पहले बोला अभी आपको भाई कि चाइना में डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड नहीं है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ज़ाया ली एक लौती ऐसी सुपरस्टार है जो कि चाइना से निकल के सामने आई, जिनका एक्चुअली में थोड़ा नाम बना। अब बाकी मुझे नहीं पता कि चाइना से रेसलर्स वगैरह ज़्यादा आते हैं या फिर नहीं, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले वहाँ पे अपने मार्केट को एक्सपैंड करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से रेसलर्स भी आएंगे, एंड शायद अच्छे रेसलर्स भी आ सकते हैं। जापान से तुम देखो भाई, एक से एक टॉप टियर रेसलर्स आते हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के, तो चाइना से भी आ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन चाइना को एक्सप्लोर नहीं किया गया ज़्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इंडिया में भी एक्सपैंड करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को, लेकिन इंडिया में देखो फैक्ट वाली बात है कि दिक्कत है कि स्पेंडिंग पावर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाएंगे, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत मुश्किल से यहाँ पे प्रॉफिट में आ पाएगी। लेकिन चाइना में स्पेंडिंग पावर है, वो लोग स्पेंड कर सकते हैं, वो लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के इवेंट्स को ढंग से अटेंड कर सकते हैं। टिकट प्राइसेस डब्ल्यूडब्ल्यू को डाउन भी नहीं करने होंगे, लो भी नहीं करने होंगे, तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पे प्रॉफिट में रहेगी, तो वहाँ पे ज़्यादा सोच ये लोग कर सकते हैं। एंड चाइना को फिलहाल ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के एक पॉसिबल फ्यूचर चाइना इवेंट को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रिडल की। तो भाई रिडल कल कंट्रोवर्सी में थे, कैसी कंट्रोवर्सी, वो आप कल की वीडियो देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा भाई। पिछली वीडियो देखना, आपको अपडेट मालूम चल जाएगी। एंड अभी रिडल भाई चुप ही नहीं हो रहे, इनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। रिडल ने सीएम पंक एंड एजे लीगो पर कुछ बहुत ही भद्दे कमेंट्स किए हैं। सीएम पंक के बारे में क्या कहते हैं भाई मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो। मैट रिडल कॉल्स सीएम पंक अ क्रीप फॉर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन एनएक्सटी। कहते हैं आई थिंक ही इज अ क्रीप, यानी सीएम पंक इज अ क्रीप। आई फील लाइक ही इज जस्ट लिंगरिंग अराउंड द एनएक्सटी लॉकर रूम फॉर अ little too much. He has like Cora Jade as his daughter and everything, and everybody he kind of oversees. इसके बाद AJ Lee के बारे में क्या कहते हैं वो आप देख सकते हो। Matt Riddle claims he has no problem with AJ Lee but says she did get around in WWE. AJ, you know, I have no problem with her. I am a little fucked up myself, but she did get around from what I heard. But no disrespect to that. People like to hook up. तो यहाँ पे भाई इन्होंने CM Punk AJ Lee यानी कि इस पूरे कपल को ही इन्होंने लपेट लिया है। CM Punk को कहते हैं कि CM Punk एक क्रीप है, एक अजीब सा इंसान है, एंड वो NXT में परफॉर्मेंस सेंटर वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है लड़कियों के अराउंड, यानी कि वो एक क्रीप है। इसलिए ये बेसिकली शक करते हैं CM Punk कोरा जेट की रिलेशनशिप पे कि इनकी जो फादर डॉटर वाली रिलेशनशिप है, एक जो मुंह बोली रिलेशनशिप है, वो कितनी लेजिट है कितनी नहीं, इस पर डाउट करते हैं CM Punk के ऊपर भाई। एंड इसके बाद AJ Lee के बारे में कहते हैं कि AJ Lee भी कोई दूध की धुली नहीं है। कहते हैं कि हालांकि मैंने भी गलतियाँ करी है, लेकिन AJ Lee भी WWE के अंदर काफ़ी अलग अलग अफेयर्स में रह चुकी है। तो पहली बात कि इनको इससे मतलब क्या है। AJ Lee का चलो एक सेकंड को हटाते हैं, CM Punk वाली चीज़ भी थोड़ी सी समझ आती है मुझे, लेकिन फिर भी बोल कौन रहा है तुम वो देखो ना। मैट रिडल लिटरली बोल कौन रहा है भाई, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं उसको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कहते हैं ना रिडल जिसका खुद का ओनली फैंस है, जिस पे भाई अलग अलग एलिगेशंस है, मतलब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी इन पे एक्यूजेशंस लगाते हैं। तो ये हालात है इनके, एंड दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं CM Punk का कट्टर सपोर्टर हूँ या फिर AJ Lee का, उन्होंने जो करा, लेकिन बोल कौन रहा है सामने से तुम ये भी देखो। अब मुझे बिलीव है कि CM Punk इस पर अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे, बिकॉज सिर्फ उनकी बात नहीं है, यहाँ पे उनके वाइफ के भी नेम को ड्रैग किया गया है। तो देखते हैं क्या विल स्मिथ की तरह CM Punk आके थप्पड़ लगाते हैं मैट रिडल को, या फिर CM Punk अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से रिप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोंडा राउजी को लेकर। तो भाई रोंडा राउजी ने कमेंट किया है पॉसिबल WWE रिटर्न के ऊपर, एंड क्या वो रिटायर हो चुकी हैं, सारी चीज़ों को एड्रेस करती है। मैं आपको बताता हूँ। रोंडा राउजी सेज दैट शी इज प्रेटी मच रिटायर्ड फ्रॉम प्रो रेसलिंग। रोंडा राउजी अभी बात करते हुए इंटरव्यू में कहती हैं कि वो काफ़ी हद तक रिटायर हो चुकी हैं, कंप्लीटली नहीं कहती हैं, लेकिन कहती हैं काफ़ी हद तक रिटायर हो चुकी हैं। तो इसलिए WWE के अंदर आना तो अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद रोंडा राउजी सेज शी हैड टू लीव WWE बिकॉज दे नेवर अलाउड हर टू मेक हर वर्क एज गुड एज इट कैन बी। कहती हैं कि WWE लीव इन्होंने खुद इसलिए भी करी बिकॉज WWE वालों ने इनको एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस के अंदर रखा था, यानी कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकती थी, चीज़ों को बेटर कर सकती थी, अच्छा बना सकती थी, लेकिन WWE वाले इसके लिए इनको लाइसेंस ही नहीं दे रहे थे। एंड इसीलिए इन्होंने WWE को लीव करा कि जब ये अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क ही नहीं कर पाएंगी तो फिर फायदा क्या। एंड इनकी बात भाई सेंस बनाती भी है, बिकॉज ब्लेम इन पे लग रहा था। फैंस कह रहे थे कि रोंडा राउजी को वर्क करने नहीं
आता, ये खराब है, वो खराब है, लेकिन असलियत ये कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इनको लिमिटेशंस में रखा था, तो इसलिए रोंडा राउसी ने सोचा कि लीव करना ही ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स को लेके। ब्रूस प्रिचर्ड अभी आए हैं कोडी रोड्स के पॉडकास्ट पे, एंड ब्रूस प्रिचर्ड कमेंट करते हैं अपनी ऑडियंस के ऊपर, कहते हैं कि देखो भाई, हम लोग सुनते हैं उनकी जो टिकट्स खरीद के एरेना में अपीयर होते हैं, इंटरनेट पे जो लोग बोलते हैं बकते हैं ज़्यादा, हम उनकी नहीं सुनते। जो लोग एरेनाज में अपीयर होते हैं टिकट्स खरीद के, हम लोग उनकी सुनते हैं, लेकिन हम लोग उनको भी पिस ऑफ करना चाहते हैं। कहते हैं कि फैंस को पिस ऑफ करना हमारे बिजनेस का पार्ट है। कहते हैं कि फैंस को गुस्से में लाना, फैंस को क्रोधित करना, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है, हमारी टैक्टिक्स है, बिकॉज उससे हमें रिएक्शन मिलता है। कहते हैं कि हालांकि इसमें काफ़ी थिन लाइन है, पिस ऑफ करना एंड एक गलत तरीके से पिस ऑफ करना, दोनों में काफ़ी अंतर है। अब अंतर कैसा इन्होंने वो देखो स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मैं अपने हिसाब से गेस कर सकता हूँ। एक पिस ऑफ करना हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले किसी को जानबूझ के पुश नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा सुपरस्टार है जिसके पीछे काफ़ी बैक सपोर्ट है, फैन सपोर्ट है, लेकिन उसको पुश नहीं किया जा रहा, जानबूझ के उसको दबाया जा रहा है, ताकि देखा जाए कि फैंस आखिर कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, एंड उसके बाद ट्रेंड चलेगा, ये वो होगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सुपरस्टार ओवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि भाई जो थिन लाइन है वो कुछ इस तरीके से होती है कि किसी सुपरस्टार को भाई बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है, फैन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सीधा फायर ही कर दिया, लाइक कैरियन क्रॉस वाले केस में। तो ऐसे में ये हो गया अलग तरीके से पिस ऑफ करना, तो ये ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्रॉस वाले केस में तो भाई इन्होंने कर ही दिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि इस वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड को लेके। स्मैकडाउन होने वाला है एंड जॉन सीना अपीयर होने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई लेसनर अपीयर होने वाले हैं क्या, हो सकते हैं लेसनर अपीयर, लेकिन लेसनर भाई एडवर्टाइज नहीं है, लेसनर अगले स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज है, वहाँ पे लेसनर आपको देखने को मिल सकते हैं। बट वी ऑल नो कि ज़्यादा टाइम है नहीं रसलपलूजा के लिए, रसलपलूजा 20 को ही होने वाला है, लेसनर का मान लो 12 को आएंगे, तो भाई कितना ही टाइम बचेगा सीना लेसनर के बिल्ड के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा बिल्ड की हमें नीड भी नहीं है, कहानी ऑलरेडी हम सबको मालूम है क्या है क्या नहीं है, राइवलरी इनकी काफ़ी ओल्ड स्कूल है, सबको पता है, लेकिन फिर भी भाई फेस टू फेस आना चाहिए, ब्रॉल होना चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए, प्रोमो सेगमेंट होना चाहिए। तो सीना इसके बिल्ड के लिए इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में होंगे। एंड डोंट फॉरगेट कि निकाल्डिस ने बोला था आई हर्ड फ्रॉम ब्रॉक लेसनर, तो ऐसा एडवर्टाइज तो नहीं है लेसनर, बट आप स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेसनर आपको इस हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, एंड एक मेजर बिल्ड आपको यहाँ से लेसनर सीना की चालू होते हुए देखने को मिलेगी। हो सकता है कि स्मैकडाउन में ही हमें आइडिया लग जाए कि इनके मैच में कौन सा स्टिपुलेशन होगा, बिकॉज स्टिपुलेशन तो एक्सपेक्टेड है, लास्ट मैच स्टैंडिंग नहीं तो नो होल्ड्स बार्ड है, कहा जा रहा था कि ये दोनों डिस्कस्ड है, तो देखते हैं क्या होता है भाई फिलहाल। लेकिन ये वाला स्मैकडाउन का एपिसोड लेसनर सीना के फ्यूड के लिए, लेसनर सीना के रसलपलूजा वाले मैच के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मैकडाउन आते आते कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी लेसनर एडवर्टाइज नहीं है, बट स्टिल एक्सपेक्टेड है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।